दोस्तों मैं आज आपको समझाऊंगा बेल बॉन्ड और बॉन्ड, जिसे कभी कभी पर्सनल बॉन्ड भी कह देते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, पहले हम समझते हैं बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड बेसिकली एक तरह की गारंटी होती है जो कोर्ट में देनी होती है। किस लिए? रिलीज के टाइम पे। अब यहां पे आके दो चीजें आ जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। एक होता है बेल बॉन्ड, एक होता है बॉन्ड जिसे आप पर्सनल बॉन्ड भी कहते हो। तो समझते हैं बेल बॉन्ड क्या होता है। बेल बॉन्ड एक तरह की सिक्योरिटी होती है जिसके अंदर सिक्योरिटी अमाउंट होता है। वो 5,000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द क्राइम। अब जब किसी भी एक्यूज को बेल पे छोड़ा जाता है और उससे बेल बॉन्ड फर्निश करवाया जाता है, तो उस समय उसको वो जो अमाउंट होता है बेल बॉन्ड का वो देना होता है। वो कैश में देना नहीं होता है। उसकी या तो आपको डीडी लगानी होती है, या फिर आप उतने ही अमाउंट की कोई भी, आप गाड़ी की आरसी हो गई या कुछ भी आप लगा सकते। बेल बॉन्ड के अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक श्योरिटी भी लानी होती है। वो श्योरिटी एक थर्ड पर्सन होता है जो आपके बिहाफ पे श्योरिटी देता है कि भाई इस पर्सन को मैं कोर्ट के आगे पेश करूंगा हर तारीख पे। और अगर आप बेल बॉन्ड में दी हुई शर्तों को, यानी कि जो भी शर्तें कोर्ट लगाता है, उसको कंप्लाई करने पे फेल हो जाते हो, तो जो आपका बेल बॉन्ड का अमाउंट होता है वो फोरफीट हो जाता है। अब समझते हैं बॉन्ड को, या फिर जिसे आप पर्सनल बॉन्ड भी कहते हो। पर्सनल बॉन्ड बेल बॉन्ड से अलग होता है। इसमें आपको कोई भी श्योरिटी नहीं देनी होती, कुछ भी अमाउंट नहीं जमा कराना होता। बस आपको एक रिटन स्टेटमेंट देनी होती है और कहते हो कि आप, मैं कोर्ट की सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूं, सारी चीजों को कंप्लाई करूंगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, पर्सनल बॉन्ड पे उसे ही रिलीज किया जाता है जो इंडिजेंट पर्सन होते हैं या फिर जो गरीब होते हैं, जिनके पास पैसा या फिर कोई भी श्योरिटी देने के लिए नहीं होती। तो आई होप आपको बेल बॉन्ड, बॉन्ड या फिर पर्सनल बॉन्ड के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। थैंक यू।